मिड डे मील सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मकसद है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना का एक लाभ यह भी है कि इससे जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं उनको कम किया जा सकता है, क्योंकि स्कूलों में अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और जब वो एक साथ बैठ करके खाना खाएंगे तो जो सामाजिक फर्क है जाति और वर्ण के आधार पर उसको कम किया जा सकता है। लेकिन सरकार की अन्य योजनाओं की तरह ही मिड डे मील योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आती है। हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में कमोबेश स्थिति एक ही जैसी लगती है। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं भारत नाउ और आज हम चर्चा करने वाले हैं मिड डे मील योजना पर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के अररिया जिले के एक सरकारी विद्यालय के बारे में। अररिया जिले के एक सरकारी विद्यालय में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में सांप निकल आया। जी हां, सांप। हालांकि यह पहला मामला नहीं है। आपने कई बार खबरों में देखा होगा कि मिड डे मील में कभी छिपकली मिल गई या फिर कभी सड़े हुए चावल को बच्चों को खाने के लिए दे दिया गया। ऐसा क्यों होता है? सरकार इस योजना पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इवन की स्कूल स्तर पर भी समितियां बनाई गई हैं कि खाने की क्वालिटी जांच की जा सके, फिर भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। आपने नहीं सुना होगा कि कभी विधायकों की कैंटीन में या फिर बड़े बाबू लोग जहां खाना खाते हैं वहां इस तरह की घटनाएं होती हों। लेकिन इतना कुछ खर्च करने के बाद भी, इतना सिस्टम बनाने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं। तो मिड डे मील योजना में जो भी सारा खेल हो रहा है ना, उसको समझने के लिए थोड़ी सी पड़ताल तो जरूरी है। तो हम आपको बताते चलते हैं कि पहली बार मद्रास नगर निगम द्वारा 1925 में वंचित बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त लंच दिया जाता था। 1980 के दशक के मध्य तक यह योजना पूरे तमिलनाडु और केरल, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में लागू हो गई। धीरे धीरे भारत के कई राज्यों ने इस योजना को लागू किया। इस योजना को देश भर में लागू करने के लिए भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की, जिसे प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहा जाता है। बाद में इसका नाम बदलकर स्कूलों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम दिया गया। अब इसे व्यापक रूप से मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है। चूंकि केंद्र देश में बाल पोषण को बढ़ावा देता है, इसलिए मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदल करके पीएम पोषण शक्ति कर दिया गया है। फिलहाल यह योजना लगभग 80 करोड़ बच्चों की सेवा करने वाले सभी 11,20,000 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को गर्म तैयार भोजन प्रदान करती है। तो ये जानकारी है मिड डे मील योजना से जुड़ी हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।